वो भगवती कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। आप में व्रत का संकल्प लिया तो व्रत पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। आपने भगवती की पूजा का मन में विचार ठाना तो वो कर पा रहे हो कि नहीं। कथा कहती श्रीमद् देवी भागवत की, व्यास जी महाराज कहते हैं अयोध्या के राजा हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ध्यान दो देवियों, इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यभास करने पर है। उन्होंने केवल सत्य कहने का निश्चय किया है, वो सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा उनका नियम है, ऐसा उनका व्रत है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी है और ऐसी धर्मपत्नी के पास सब कुछ है महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पास, किंतु पुत्र नहीं हुआ। हरिश्चंद्र का संतान नहीं है, हरिश्चंद्र बिना संतान के हैं। क्या करें क्या करें, तो अपने गुरु के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा आप यज्ञ करिए और यज्ञ से संतान प्राप्त होगा। सूर्यवंशी गुरु हैं वशिष्ठ ऋषि। आज सूर्यवंशी गुरु राजा वशिष्ठ ने यज्ञ के लिए प्रेरित किया तो यज्ञ के प्रेरित करते ही वरुण देवता प्रसन्न हो गए। वरुण देवता ने आशीर्वाद दे दिया और वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया कि आपको संतान हो जाएगी, लेकिन याद रहे जिस दिन मैं मांगना चाहूं उस दिन मुझे वो लौटा देना। वरुण देवता की कृपा से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को संतान हो गई। देवियों देखो, ध्यान देकर सुनो, श्रीमद् देवी भागवत कथा कहती है भगवती करुणा बरसाती है तो उसके पीछे आपकी भक्ति, श्रद्धा, अखंडता, धैर्यता, सहजता, शीतलता, सौम्यता सबको देखती हैं। आप में सादगी है, आप में स्थिरता है, आप में भगवती के संसार की माया को समझने का सामर्थ्य है, आप में दुख को झेलने का सामर्थ्य है। यदि भगवती आपका सर्वस्व छीन ले तो भी क्या आप भगवती की पूजा करोगे? वो ये देखना चाहती है। राजा वरुण की कृपा से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हो गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या में राजा चक्रवर्ती महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मणों को अनेक धन मूल्य प्रदान किया। देवियों सबको सब कुछ किया। आज बड़े प्रसन्न है राजा। नामकरण, जात, कर्म, संस्कार होना है, बस प्रसन्नता में ओत प्रोत हो ही रहे थे कि वरुण देवता आ गए। अभी साल भर के राजा का पुत्र हुआ, वरुण देवता आए और वरुण देवता ने कहा राजन एक दिव्य यज्ञ करो और यज्ञ करके प्रजा के जन कल्याणार्थ उस यज्ञ को करके अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर वध कर दो, उसे बलि चढ़ा दो। सत्य का आचरण करने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे एक तो पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ तो 1 वर्ष में चला जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन वरुण देव मैं क्या करूं, मेरे पुत्र का जात कर्म नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बलि में चढ़ने वाला व्यक्ति जब तक श्रेष्ठ आयु का न हो जाए तब तक बलि नहीं हो सकती है। कई स्थानों पर ऐसा वर्णन है जब तक 16 वर्ष पूर्ण हो जाए तब तक बलि नहीं दी जा सकती है। अभी तो ये अल्पायु है। वरुण देवता को किसी प्रकार समझा दिया, शास्त्र का मत देकर वरुण देवता ने कहा ठीक है, जात कर्म नामकरण विद्यारंभ संस्कार पूर्ण होने के बाद मैं वापस आऊंगा, ये पुत्र मुझे देना, मुझे पुत्र की बलि चाहिए। राजा हरिश्चंद्र पुत्र मोह पर है, क्या करें, सत्य का आचरण करना है। मन में संकल्प कर लिया अब जितने दिन पुत्र की सेवा है उतने दिन सेवा है। देवियों भगवती ने माया रची है। ये पुत्र का जात कर्म नामकरण गुरुकुल में जाकर अध्ययन अध्यापन का काम पूरा हुआ। राजा को आज पता चला, आज राजा को यह राजा के पुत्र राजकुमार को यह पता चला कि मैं जैसे ही जाऊंगा विद्या पूर्ण करके मेरे पिता मुझे पशु यज्ञ का पशु बना करके मेरा वध कर देंगे, मेरा अंत हो जाएगा। मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं,
ये रोहित नाम के पुत्र ने क्या करूं, गुरुकुल से जाते ही घर पहुंचते ही राजा यज्ञ पर पशु बलि बना देंगे, तो रोहित राज्य को छोड़कर अन्यत्र भाग गया। वरुण को पता चला कि अब समय बीत गया है, काल बीत गया है। कुछ काल के बाद वरुण देवता आ गए और वरुण देवता ने कुछ काल बीतने के बाद राजा को कहा, राजन तेरा पुत्र कहाँ है जिसे मैं लेने आया हूं। राजा ने कहा, मैं क्या करूं, मैंने उसका जात कर्म नामकरण संस्कार पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद वो भाग गया है। उसको पता चला कि उसका वध होगा, उसको बलि चढ़ाया जाएगा। तो वो रोहित नाम का पुत्र भाग चुका है। वरुण ने कहा, तुमने मुझे छला है, तुमने मुझे झूठ बोला है, इसलिए हे सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम्हारे देह पर रोग हो जाएगा। हरिश्चंद्र रोग ग्रसित हो गए। रोग से ग्रसित हरिश्चंद्र बड़े व्याकुल हुए। राजा रोगी होगा, राज्य कैसे चलेगा। अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देखो, यज्ञ का आयोजन करो, यज्ञ में तुम्हारा पुत्र न सही, श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र का वध कर दो। कोई ऐसा ब्राह्मण खोजो जो अपने पुत्र को वध करने के लिए तैयार हो जाए, धन के लोभ में। कोई ऐसा ब्राह्मण पुत्र खोज लो जिससे ये काम पूरा हो जाएगा। राजा का पुत्र तो राजा को छोड़कर चला गया। बंधुओं, लीला है ये लीलाएं हैं। भगवती ने कैसा प्रेरित किया। आज उसके पुत्र रोहित को, वो कहीं अन्यत्र छुपा हुआ है। दूसरी तरफ आज राजा ने सर्वत्र पता लगाया, एक दरिद्र ब्राह्मण को पता चला, कुछ धन दे करके वो पुत्र ले जाएगा। दरिद्रता के कारण उसने पशु बलि बनाने को लेकर अपने पुत्र को बेच दिया राजा को। आज राजा चल गए, राजा ले आए, यज्ञ आरंभ होने लगा। ब्राह्मण पुत्र का वध होगा, ब्राह्मण पुत्र को काटा जाएगा, राजा रोग से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी तरफ राजा के पुत्र रोहित को पता चला कि मेरे भाग जाने के कारण मेरे पिता को कष्ट हो गया। दूसरी तरफ वो वापस आने लगा राज्य की तरफ। और इधर जब ब्राह्मण पुत्र का बलि देने की बात आई तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने राजा को समझाया, हे राजन, अपने रोग के कारण ब्राह्मण पुत्र का वध करना श्रेष्ठ नहीं है। तू अपने पुत्र को बलिदान करता, यह बात समझ में आता। इसलिए वशिष्ठ की बातों पर न पढ़ करके, वशिष्ठ को श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा तो मैंने कहा पूर्ववत चला रहा है, जब नंदनी गाय चुराई थी। आज वशिष्ठ ने समझाया, विश्वामित्र ने समझाया, राजन आप सत्यवादी हैं, सत्य का आचरण करें और सत्य आचरण करके इस ब्राह्मण को जीवन दान दे दें। विश्वामित्र के समझाए बातों को हरिश्चंद्र ने मान लिया देवियों, और हरिश्चंद्र ने उस पुत्र का वध करने के विचार को त्याग दिया। हरिश्चंद्र ने सोचा, मैं रोगी सही रह जाऊंगा, मुझे रोग मुक्त होना होगा, तो मैं अपने पुत्र का वध भी क्यों करूं, और करना रहेगा वरुण मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन दूसरे के पुत्र का वध उचित नहीं है, धर्माचरण युक्त नहीं है। मैंने सदैव सत्य का आचरण किया है। आज राजा ने वध करने से मना कर दिया, यज्ञ को रोक दिया। वशिष्ठ जी को पता चला कि विश्वामित्र के कारण ये ऐसा कर रहा है। आज क्रोधित हुए वशिष्ठ क्रोधित हुए और क्रोध में आकर वशिष्ठ ने समझाया राजा को समझाया, राजन विश्वामित्र की बातों को न मानो, विश्वामित्र चतुर है और चतुराई में तुझे ठग रहा है, ये जन कल्याणार्थ है। ये इनके इन प्रकारेण गुरु की बात मान गया। आज राजा एक मन कहता वध ना करें, एक मन कहता है वध कर दें। ये भगवती की माया है, ये भगवती की लीला है। वशिष्ठ और विश्वामित्र में दोनों में झगड़ा हो गया। आज दोनों लड़ पड़े।
और लड़ते 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 एक दूसरे को श्रापित कर दिए, तू पक्षी बन जाएगा। विश्वामित्र ने कहा तू कौवे के समान बन जाएगा, और दोनों चोंच से लड़ते लड़ते आकाश मार्ग पर उड़ गए, जंगल की तरफ चले गए। राजा हरिश्चंद्र को लगा मेरे कारण इतना इतना बुरा हो रहा है, मेरे कारण दो श्रेष्ठ महात्मा लड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। राजा जंगल पर गए और विश्वामित्र जी की मति को भगवती ने फेरा है। ध्यान से सुनो देवियों, ध्यान देकर। उधर 16 वर्ष का पुत्र आज वापस आ गया है, रोहित। आज रोहित वापस आ गया है राजा हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र शरीर रोग से ग्रसित हैं। विश्वामित्र ने सोचा मैं देखता हूं इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कितना सत्याचरण करता है। भेष बदला। विश्वामित्र ने भगवती के माया रूप के जाल पर फंस करके और राजा को जंगल पर पाया। कहा महाराज हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, तुम्हारा बड़ा नाम है, यदि तेरा इतना नाम है, इतना तू जान, इतना दान देता है, तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या चाहिए आपको? तो कहते मुझे जो चाहिए वो देने का सामर्थ्य है आपका। राजा ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, मेरे पास यदि होगा तो मैं निश्चित आपको दे दूंगा। विश्वामित्र की माया भगवती ने बनाई और विश्वामित्र के मुख से निकल गया राजन अपना राज्य मुझे दे दो, अपनी राजगद्दी मुझे दे दो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देने के लिए तैयार हो गए, मैं राज्य दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा ऐसे नहीं, दान देने का संकल्प होता है, इसलिए आप संकल्प करो और संकल्प करके दान दो। राजा विश्वामित्र को लेकर के, वो भेष बदले विश्वामित्र को लेकर के राजमहल आ गए और राजमहल से संकल्प के लिए दशांश धन निकलवाया राजकोष से। राजकोष से दशांश धन निकालाया। देवियों सुनो ध्यान दे करके, हम लोग दान देते हैं, भूमि दान, गौदान। अब गौदान भूमि दान देने का मतलब समझ में आता है? या तो गाय पकड़ के दान दीजिए, लेकिन गाय का दान तो आजकल नहीं, नोटों का दान चलता है। नियम है, सुनिए ध्यान देकर। दान देने के संकल्प करने वाले व्यक्ति को दान का दशांश धन लेना पड़ता है। जो भी आप दान दे रहे हैं उसका दशांश आपका मूल्य संकल्प पर हाथ पर होना चाहिए। भूमि दिया 1 लाख की तो 10,000 रुपए हाथ पर हो, ये नियम है। आज राजा ने अपने राज्य का दशांश धन राजकोष से मंगवाया। सुनिए देवियों, बहुत दिव्य कथा है, भाव से सुनिए। जैसे ही दशांश धन मंगवाया, विश्वामित्र ने कहा सावधान, ये धन तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा राजकोष तो मेरा है। कहते जिसका दान कर रहे हो उसी से धन निकाल रहे हो। अरे मैंने राज मांगा है तो राज्य मांगने का मतलब आपका सिंहासन, आपका राज्य, आपका राजकोष, आपकी राज्य की सीमा, आपकी राज्य की भूमि, ये सब तो मेरी है। इसलिए हे राजा, इससे अतिरिक्त जो धन हो वो तुम दान करो। राजा की तो आंखें खुल गईं, उसके पास तो अलग से कुछ है ही नहीं। क्या है? राजा के पास जो धन है वो राज्य का है। राजा जिस सिंहासन पर बैठता है वो उस राज्य का है। राजा के पास जो राजकोष है वो उस राज्य का है। राजा जो मुकुट पहनता है वो उस राज्य सिंहासन का है। हरिश्चंद्र को विचार आया मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं। भगवती की माया देखो देवियों, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या मिलेगा? विश्वामित्र ने कहा हो गया, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू संकल्प कैसे करेगा? आज कह दे तू झूठा हो गया, क्या राज्य तेरा नहीं है?
क्या ये राज सिंहासन तेरा नहीं है? और यदि तूने इसका दान देने का संकल्प किया तो धन रखो, दशांश मुद्राएं रखो। आज हरिश्चंद्र ने कुछ काल का समय मांगा और हरिश्चंद्र ने राजपाट को छोड़ दिया, मुकुट उतार दिया, पुराने वस्त्र पहन लिए। शरीर में रोग है, रोग की व्याधि से मुक्त नहीं है। अपनी पत्नी और भागा हुआ आया वो लड़का रोहित लेकर आ गए। कहाँ जाऊं, कुछ काम करूं, कुछ नौकरी करूं, कहीं किसी के यहाँ काम करके कुछ धन इकट्ठा करूं। मैं लोगों को कहूंगा मैं राजा हूं तो लोग मुझे काम पर नहीं रखेंगे। अयोध्या छोड़ करके काशी आ गए। सुनो देवियों, काशी में रह गए। क्या काम करूं? तो काशी में गंगा के तट पर बैठे बैठे राजा दुखी हैं और वह घाट देख रहे हैं जिस घाट पर मुर्दे जलाए जा रहे हैं, जिस घाट पर मुर्दे जलते हैं। आज राजा वहां बैठे तो मुर्दे जलाने वाला, लकड़ी बेचने वाला, कफन बेचने वाला, वो यात्रियों को लकड़ी, कफन, शाकल्य प्रदान करने वाले सेठ ने हरिश्चंद्र को बुलाया। कहाँ भटक रहे हो? हरिश्चंद्र कहता नौकरी खोज रहा हूं। बोले यदि सत्य बोलोगे तो मेरे यहां नौकरी मिल जाएगी। कौन सी? तो कहते जो भी मुर्दे जलने के लिए आए उनसे मूल्य लेकर के ही लकड़ी देना। माया का प्रभाव। हरिश्चंद्र काशी के उस घाट पर लकड़ी, अर्थी बेचने के काम पर नौकर बन गए राजा से। आज भगवती ने हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया है। सोचो, राजा से रंक नहीं नौकर बना दिया है। आज उसकी पत्नी हरिश्चंद्र की कहती महाराज मैं आपके साथ यहां रहूंगी, बेमतलब का बोझ होगा। आप कुछ मूल्य कमाएंगे, उसके बदले आटा चावल खरीदेंगे, फिर हम भोजन बनाएंगे, हम खाएंगे। इससे अच्छा है आप यहां काम करें और मैं कहीं दासी बन करके काम करती हूं। हरिश्चंद्र ने कहा देवी आप काम करेंगी, आप महारानी हैं। कहते अभी तो हम दासी हैं, महारानी नहीं। और देवियों मुझे गर्व है भारत की वह नारियों पर। मैं नमन करता हूं भारत की ऐसी नारियों का जो अपनी पति के दुख में अपने गहने, सोने चांदी सब बेच करके अपने परिवार और अपनी पति की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाती है। ये कोई श्रेष्ठ नारी होती है जो घर की समस्या पर, घर की विपदा पर। हमने देखा है माताओं को अपना श्रृंगार अति प्रिय है। कानों के कुंडल, मंगलसूत्र, नाक की नथुनी, पैर के पायल, हाथों में अंगूठियां, हाथों के कंगन, कमर की करधनी। विपदा है, घर पर भोजन ना हो, राशन ना हो, पति की नौकरी ना हो, तो हमने देखा माता मंगलसूत्र तक बेचने को तैयार है कि सुहाग की रक्षा हो। विपदा की उस घड़ी पर वो भारत की श्रेष्ठ नारियां हैं जो पतिव्रत संकल्प को धारण करती हैं। ये कोई नहीं कर सकता है देवियों, ये आप कर सकती हैं, आपका सामर्थ्य है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं माताएं वात्सल्यमयी हैं, उनमें करुणा है। आज महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा हम आपकी अर्धांगिनी हैं, सुख में आधा भाग तो दुख में भी उस भाग को लेने वाली है। मैं आपके आधे भाग को लेना चाहती हूं। क्या करूं? तो चौराहे पर जहां दासियों को खोजा जाता था, आज महारानी वहां चौराहे पर दासी बनकर के अपनी बोली लगा ली। कुछ मुद्राओं पर महारानी बिक गई। विचार करो, अपने आप को बेच दिया, दासी बन गई। और दासी बनकर के वो सेठ जब ले जाने लगा तो महारानी अपने बेटे को ले जाने लगी। सेठ कहता है अरे दासी मैंने तेरा मूल्य दिया है, तेरे इस बच्चे का नहीं। महारानी ने कहा ये बालक मेरा है, मैं कहाँ छोड़ूंगी इसे। भगवती की माया देखो, कहने लगा मैं तुझे भोजन दे सकता हूँ,
2 वक्त की रोटी तुझे मिलेगी, तेरे बच्चे को नहीं। और बच्चा लेकर जाएगी तो घर का काम कब करेगी? कभी बच्चे को नहलाएगी, कभी धुलाएगी, कभी भोजन कराएगी, कभी कुछ करेगी। ना ना ना, यदि ऐसा है तो मेरा मूल्य वापस कर और तुझे जहां जाना है जा। आज महारानी ने कहा, सेठ जी चिंता मत करो, मैं वचन देती हूं पहले आपका काम होगा, फिर अपने बेटे की सेवा होगी। महारानी कहती हैं, आप केवल मुझे भोजन देना 2 वक्त का, उसी में मैं अपने बेटे को भोजन करा दूंगी। विचार करें कितनी विपदा, कितनी आपदा। जो 56 भोग श्रेष्ठ भोजन करने वाली महारानी स्वयं 2 वक्त की रोटी के लिए दासी बन गई। अपनी पति की रक्षा, वो चाहती तो पति का परित्याग कर देती, लेकिन आज महारानी दासी बनी। और भगवती की माया, वो छोटे बच्चे, वो उनका बेटा छोटे छोटे घर के सेठ के घर के अगल बगल वाले बच्चों के साथ खेलते सुबह से शाम। शाम में जब वापस आते तो मिली हुई महारानी को 2 वक्त की रोटी, पहले अपने बच्चे को भरपेट भोजन कराती और फिर उसमें यदि बचती तो महारानी स्वयं पाती। दुर्बल हो गई धीरे धीरे। माताओं, ये बिल्कुल सत्य है। घर पर भोजन की अल्पता हो जाए तो मां चाहेगी पहले हमारा बेटा खाए। घर में भोजन की कमी हो जाए तो रोटी बनाने वाली, चूल्हे पर बैठ करके भोजन बनाने वाली, मैंने देखा है भारत की श्रेष्ठ नारियों को कि घर के सभी सदस्य जब भोजन कर लेते हैं तो बचा हुआ भोजन फिर वो भोजन माता करती है। ये श्रेष्ठता है, ये माताओं का धर्म कर्तव्य। मैं नमन करता हूं आप सबकी ऐसी श्रद्धाओं को, मैं नमन करता हूं ऐसी माताओं को जो परिवार को चला रही हैं। पहले बच्चा भोजन कर ले, सास ससुर भोजन कर ले, मेरा पति भोजन कर ले, सब्जी कम हो गई तो दाल से खुद खा लेंगे, फिर अपने लिए नहीं बनाएंगे। मैंने ये देखा है माताओं, अपने घर में, अपने परिवार में, लोगों के घर पर होते देखा। अब कुछ बचा नहीं है, चलो जो बचा हम वो खा लेंगे। ये देखा है, हमने अपने भी भंडारी को देखा है। हम भले ही उसको बहुत डांटते हैं, हर प्रकार से कई बार उसको मारते हैं, कई बार अपशब्द बोलते हैं, लेकिन हमने उसको देखा जब भोजन कम पड़ जाए तो जो बचा वही वो बना के खा लेता, बोला अब हमारा इसी में है। वात्सल्य आपके भीतर है देवियों, आपके भीतर करुणा है, आपके भीतर ममता है। महारानी अपने बच्चे को भोजन कराती, शेष बचा भोजन अपना पाती। एक बात कहूं, गौ माता का हमारे ऊपर बड़ा ऋण है। गौ माता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आप विचार करें, जो गौ माता अपने बछड़े को दूध थोड़ा पिलाकर आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए दे देती है, ऐसी केवल गौ माता हो सकती है। जो अपने बछड़े को भूखा रख देती है, हम आप नहीं कर सकते। कोई मां इतना सामर्थ्य नहीं रखती है कि अपने बच्चे को भूखा रख दे, अपने बच्चे को कष्ट में रख दे, अपने बच्चे को दुखी रख दे और अपने बच्चे को दुख में रखकर दूसरे के बच्चे को पालन कर दे। 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, रोज नहीं। लेकिन गौ माता को देखा है, दूध दूहने वाला गौ माता के बछड़े को सामने करेगा, गाय के स्तनों पर दूध आएगा और फिर वह दूध हम निकालते हैं, बछड़े को अंतिम में बचा दूध पिला देते हैं। इसलिए संसार में गाय के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। देवियों, आप तो माता हैं, मां के ऋण से भी संसार में कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। माता के ऋण से कौन बचेगा? माता के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। वो 9 महीने तक गर्भ में पालन करती है, वो 9 महीने बाद भी हमारी सेवा करती है। वो जो बच्चा मलमूत्र विसर्जित करे वो उनकी सेवा करती है। आज महारानी अपने बच्चे को भोजन कराती, घर का काम करती। भगवती ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची
श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है, देवियों एक दिन उसका बेटा खेलने के लिए चला गया। आज महारानी सेठ के घर पर पोछा लगा रही हैं। एक सर्प ने महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र को डस लिया। बच्चे दौड़े दौड़े आए, अरे देवी दासी, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा, सड़क पर गिरा हुआ है। पुत्र के सर्प के डसने की बात सुनी तो पोछा झाड़ू छोड़कर भागी। सेठ ने कहा, अरे कहां जाती है दासी, घर का काम करेगी कि बच्चे को संभालेगी? तूने वचन दिया था तू घर का काम पहले करेगी, अभी घर का काम बचा है, झाड़ू लगना है, पोछा लगना है, बर्तन धुलना है, भोजन बनना है। तू भोजन जिमाएगी, बर्तन साफ करेगी, चूल्हा चौका साफ करने के बाद जब तेरी छुट्टी शाम में होती है तब तू जाएगी बच्चे को देखने। व्रत संकल्प में बंधी हुई, सत्य का आचरण करना है, पति से सीखा है। आप विचार करें, कोई माँ यह सुने कि उसके पुत्र को सर्प ने डस दिया, वो भोजन बना पाएगी, वो भोजन करा पाएगी? लेकिन संकल्प में बंधी हुई आज ये देवी रोते रोते भोजन बनाती हैं। देखो माँ कैसी परीक्षा ले रही है। शाम हुई, दौड़े दौड़े गई, तब तक पुत्र का अंत हो चुका था। सर्प के विष के प्रभाव ने हरिश्चंद्र के पुत्र का अंत कर दिया। मारा गया हरिश्चंद्र का पुत्र। रोती हुई बेचारी अपने पुत्र को चिल्लाती, लेकिन मरा हुआ कहाँ उठता है, मरा हुआ कहाँ जीवित होता है, मरा हुआ कब आएगा? असंभव है। रोने लग गई अपने भाग्य को, रोने लगी अपने आप को। मेरे जगह, पुत्र के जगह मैं मर जाती, उसका तो जीवन बचा हुआ है। रोते रोते ले गई। जानती है महाराज हरिश्चंद्र शमशान में चिता की लकड़ी देते हैं, मेरे पास तो धन नहीं है, कम से कम वो कृपा करेंगे, मेरे बेटे की अर्थी के लिए लकड़ी मिल जाएगी। आज बच्चे के शव को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र के पास काशी के घाट पहुंची महारानी। देवियों जानते हो, महाराज हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को देखा, रोने लग गए, अपने भाग्य को कोसने लगे। महारानी ने कहा, कुछ लकड़ी प्रदान कर दो जिससे अपने बेटे की अर्थी सजा लो। महाराज ने कहा, मैं संकल्प में बंधा हूं, यहां लकड़ी केवल मूल्य दे करके मिलती है। आज महारानी के पास अपने पुत्र की अंत्येष्टि के लिए इतना भी मूल्य नहीं है कि बच्चे के लिए, अर्थी के लिए लकड़ी खरीद ले। क्या करें? महारानी मैं वचन पर बंधा हूं। अपने भाग्य को रोने लगे, कोसने लगे। हम जीकर भी क्या करेंगे? हमारे पास जब इतना नहीं है महाराज, कुछ दिनों बाद विश्वामित्र का संकल्प करने के लिए धन अब हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा। पुत्र मारा गया, अब हम बचकर के भी क्या करेंगे? यदि हमने संकल्प पूरा नहीं किया तो सारा संसार आपके जीवन के चरित्र को सत्य पर थूकेगा। क्या कहेगा? आपने सत्य बोला। कौन सा सत्य? जिस सत्य को पूरा करने के लिए आपके पास धन नहीं है। जीवन भर सत्य का आचरण करने का परिणाम मेरे पुत्र की मृत्यु है। जीवन भर सत्य के आचरण को करने का परिणाम राजा राज सिंहासन को छोड़कर शमशान पर सोता है। मेरे सत्य को पूरा न करने का परिणाम आज यह गति हो गई कि मेरा पुत्र मरा और मैं दासी बनी हूं। इसलिए हे महाराज, कुछ लकड़ी दे दो। आज महाराज ने मना कर दिया। क्या करूं? तो हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी, हरिश्चंद्र की माता, हरिश्चंद्र की वह धर्म पत्नी, आपने और कुछ ना मिला तो अपने ही वस्त्र को आज कुछ न मिला, अर्थी के लिए लकड़ी चाहिए। बिना लकड़ी के पुत्र का अंत्येष्टि नहीं हो सकता है। रोती हुई बिलखती हुई वो माता क्या करती तो जानते हो? श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती,
हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी ने अपने ही वस्त्र को बेच करके अपने पुत्र के लिए अर्थियां के लिए लकड़ी ले ली, पुत्र के लिए वस्त्र बेच दिया, अपने संपूर्ण वस्त्र बेच दिए, अपने वस्त्रों को बेचकर अर्थी सजाई, स्वयं अपने पुत्र को सुलाया और कहने लगी महाराज क्षमा कर दो, अब मैं इस कष्ट को नहीं झेल सकती, मरे पुत्र को देखकर अब मैं आगे जीवित नहीं रहना चाहती। महाराज जानते हो हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी उसी चिता पर चढ़ बैठी जिस चिता पर उसका पुत्र जल रहा है। महाराज हरिश्चंद्र से भी यह देखा नहीं गया पुत्र के मरे हुए स्थिति को, जीती हुई पत्नी को यज्ञ चिता पर कूदते हुए। महाराज हरिश्चंद्र भी सत्य का आचरण करते करते अंततः भगवान विश्वामित्र से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर अब मैं आपके संकल्प को पूरा नहीं कर सकता। और महाराज हरिश्चंद्र भी जैसे ही अग्नि पर कूदने के लिए तैयार हुए, कथा कहती है माँ भगवती भवानी जगदम्बा प्रकट हो गई, हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। महाराज नहीं, ये तो मेरी माया है, मैंने परीक्षा ली तेरे सत्य की, ये मेरी योग माया के प्रभाव से। और भगवती के प्रकट होते ही चिता पर जलता हुआ उसका पुत्र रोहित जीवित होता है। वो जली हुई उनकी धर्म पत्नी स्वस्थ मिलती है। ऐसी यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा बंधुओं, ये माया स्वरूपा है भगवती जगनी जगत जननी, वो हमारी परीक्षा लेती हैं। श्रीमद् देवी भागवत आज इस कथाओं को बता रही है, वो कभी भी परीक्षा लेती है। हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। हम कई बार ऐसे कहते हैं कि भगवती के दरबार पर आते इतना समय बीत गया, फिर भी हमारी संकटों का हरण नहीं है, हमारा संकट नहीं छूट रहा है। ये हमारे संकट कब छूटेंगे बंधुओं? वो संकट आपके नहीं है, वो तो कोई कर्म का योग है, वो कोई कर्म का प्रभाव है। और दूसरी छोटी बात कहूं, जिसके जीवन में जितना संकट आएगा ना, समझो वो उतनी जल्दी मुक्त होकर माता की गोद पर बैठने वाला है, वो उतनी जल्दी जाने वाला है, उसकी उतनी जल्दी मुक्ति है। कष्ट ही जीवन की मुक्ति के साधन है। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख प्राप्ति के बाद कौन भगवती को याद करता है?